रेडियो कनेक्टिविटी। लैन के रेंज को बढ़ाने के लिए रेडियो कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाता है या बगैर केबल के लैपटॉप को लैन से जोड़कर यूजर के लिए आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वायरलेस रेडियो लैन्स को लैन से जुड़ने वाले कंप्यूटर्स के लिए नेटवर्क पर एक एक्सेस पॉइंट प्लेस किए जाने की आवश्यकता होती है। लैन से जुड़े कंप्यूटर्स की एक्सेस पॉइंट से दूरी एक वायरलेस प्रोडक्ट से दूसरे वायरलेस प्रोडक्ट के बीच बदलती रहती है। ब्लूटूथ फिक्स्ड और मोबाइल डिवाइस से छोटी दूरी पर डाटा का आदान प्रदान करने के लिए और साथ ही पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन तैयार करने के लिए ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है। 2.4 से 2.485 गीगाहर्ट्ज तक ISM बैंड में शॉर्ट वेवलेंथ UHF रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हुए 1994 में टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के द्वारा आविष्कार किया गया। वास्तव में इसकी कल्पना RS-232 डाटा केबल के लिए एक वायरलेस अल्टरनेटिव के तौर पर किया गया था। ये सिंक्रोनाइजेशन की समस्या को कम करने के लिए कई डिवाइस को जोड़ सकता है। ब्लूटूथ को IEEE 802.15.1 की तरह स्टैंडर्ड बनाया गया, लेकिन यह स्टैंडर्ड लंबे समय तक नहीं बना रहा। ब्लूटूथ 2400 से 2483.5 मेगाहर्ट्ज के रेंज में ऑपरेट करता है, गार्ड बैंक को मिलाकर। वैश्विक स्तर पर ये बगैर लाइसेंस पर अनियमित नहीं कि इंडस्ट्रियल, वैज्ञानिक और मेडिकल ISM 2.4 गीगाहर्ट्ज शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड है। ब्लूटूथ रेडियो टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है जो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम कहलाता है। ट्रांसमिटेड डाटा पैकेट में बांटा जाता है और प्रत्येक पैकेट को 79 डेजिग्नेटेड ब्लूटूथ चैनल में से एक पर ट्रांसमिट किया जाता है। प्रत्येक चैनल के पास 1 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ होता है। ब्लूटूथ 4.02 मेगाहर्ट्ज स्पेसिंग का उपयोग करता है जो 40 चैनल के लिए अनुमति देता है। पहले चैनल की शुरुआत 2402 मेगाहर्ट्ज से होती है और 1 मेगाहर्ट्ज स्टेप के 2480 मेगाहर्ट्ज तक जारी रहती है। ये हमेशा सक्रिय किए गए अडैप्टिव फ्रीक्वेंसी हॉपिंग यानी AFH के साथ 1600 हॉप्स प्रति सेकंड क्रियान्वित करता है। एक मास्टर ब्लूटूथ डिवाइस एक पिकोनेट में अधिक से अधिक 7 डिवाइस के साथ संवाद कर सकता है। इस प्रकार एडहॉक कंप्यूटर नेटवर्क ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग कर रहा है, हालांकि सभी डिवाइस अधिकतम पर नहीं पहुंच सकती। एग्रीमेंट के अनुसार डिवाइस रोल को स्विच कर सकता है और स्लेव मास्टर हो सकता है। उदाहरण के लिए फोन से कनेक्शन जोड़ने वाला हेडसेट आवश्यक रूप से शुरुआत मास्टर से करेगा, लेकिन अंततः स्लेव होना भी प्रेफर कर सकता है। किसी भी समय मास्टर और एक दूसरे डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, कम उपयोग किए गए ब्रॉडकास्ट मोड को छोड़कर। मास्टर जिस स्लेव डिवाइस का चुनाव करता है, विशिष्ट तौर पर ये राउंड रॉबिन फैशन में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक तेजी से स्विच करता है। चूंकि ये मास्टर होता है और एड्रेस के लिए उस स्लेव को चुनता है, जबकि ये माना जाता है कि एक स्लेव या सिद्धांत में प्रत्येक रिसीव किए गए स्लॉट को सुने मास्टर होने की वजह से स्लेव की तुलना में भार कम होता है। 7 स्लेव का मास्टर होने के नाते ये मुमकिन है, एक से ज्यादा मास्टर के लिए स्लेव होना मुश्किल है। ब्लूटूथ एक स्टैंडर्ड वायर रिप्लेसमेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो मुख्य रूप से प्रत्येक डिवाइस में कम कीमत के ट्रांसीवर माइक्रोचिप्स पर आधारित शॉर्ट रेंज के साथ लो पावर कंजम्पशन के लिए डिजाइन किया गया है। डिवाइस द्वारा रेडियो या ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम का उपयोग करने के कारण उन्हें एक दूसरे की नज़र में विजुअल लाइन में होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हालांकि आधे या क्वासी ऑप्टिकल वायरलेस पाथ को सक्षम होना चाहिए। प्रभावशाली रेंज प्रोपेगेशन कंडीशन, मटेरियल कवरेज, प्रोडक्शन सैंपल वेरिएशन, एंटीना कॉन्फ़िगरेशन और बैटरी कंडीशन की वजह से बदलती रहती है। ज्यादातर ब्लूटूथ एप्लीकेशन इंडोर कंडीशन में होते हैं, जहां सिग्नल रिफ्लेक्शन की वजह से कमजोर हुई दीवार की क्षीणता और सिग्नल रेंज को ब्लूटूथ प्रोडक्ट के खास लाइन ऑफ साइट रेंज की तुलना में बहुत कम कर देता है। ZigBee
छोटे लो पावर डिजिटल रेडियो से बने पर्सनल एरिया नेटवर्क को तैयार करने में उपयोग किए गए उच्च स्तरीय संचार प्रोटोकॉल के सूट के लिए ZigBee एक स्पेसिफिकेशन है। ZigBee IEEE 802.15 स्टैंडर्ड पर आधारित होता है। हालांकि मैश नेटवर्क तैयार करते हुए सबसे दूर तक पहुंचने के लिए इंटरमीडिएट डिवाइस से डाटा पास करते हुए लो पावर की ZigBee डिवाइस लंबी दूरी तक डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस तरह सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल या हाई पावर ट्रांसमीटर या रिसीवर के बिना नेटवर्क से जुड़े सभी डिवाइस तक नेटवर्क पहुंच सकता है। ऐसे वायरलेस एडहॉक नेटवर्क का डिसेंट्रलाइज्ड स्वभाव उन्हें एप्लीकेशन के अनुकूल बनाता है जहां सेंट्रल मोड पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ZigBee जिस एप्लीकेशन में उपयोग होता है उसे कम डाटा रेट, बैटरी की अधिक लाइफ और सुरक्षित नेटवर्किंग की आवश्यकता पड़ती है। ZigBee के पास 250 किलोबिट्स प्रति सेकंड का एक तय रेट है जो पीरियोडिक या रुक कर आने वाले डाटा या इनपुट डिवाइस या सेंसर के सिंगल सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है। एप्लीकेशन वायरलेस लाइट स्विच इन होम डिस्प्ले के साथ इलेक्ट्रिकल मीटर, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स और दूसरे कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को शामिल करता है जिसे कम रेट पर डाटा के शॉर्ट रेंज वायरलेस ट्रांसफर की आवश्यकता होती है। ZigBee स्पेसिफिकेशन के द्वारा तय की गई तकनीक किसी दूसरे वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WPANS जैसे ब्लूटूथ या वाईफाई की तुलना में आसान और कम महंगी होती हैं। ZigBee नेटवर्क 128 बिट के सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। होम ऑटोमेशन एप्लीकेशन में एनवायरनमेंट की विशेषताएं और पावर आउटपुट के अनुसार ट्रांसमिशन की दूरी 10 से 100 मीटर लाइन ऑफ साइट के रेंज में होती है। ZigBee की कल्पना 1998 में की गई थी जो 2003 में स्टैंडर्डाइज्ड हुआ और फिर 2006 में संशोधन हुआ। इसका नाम मधुमक्खियों द्वारा वैगल नृत्य को रेफर करता है जो वे बी हाइव में वापस आकर करते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी की तुलना। ZigBee इसे औपचारिक रूप से दिसंबर 2004 में अपनाया गया। ये इंडस्ट्री में कंट्रोल एप्लीकेशन को टारगेट करता है जिसे ज्यादा डाटा रेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन पावर की मांग कम और कीमत भी कम होती है, साथ ही उपयोग करना आसान बना देता है। रिमोट कंट्रोल, होम ऑटोमेशन इत्यादि। 2.4 गीगाहर्ट्ज पर 250 किलोबिट्स का डाटा रेट ऑफर करता है। 10 से 100 मीटर के रेंज के साथ 868 मेगाहर्ट्ज पर 20 kbps और 915 मेगाहर्ट्ज पर 40 kbps। 3 स्तर की सुरक्षा ऑफर करता है। ब्लूटूथ की तुलना में कीमत आधी होती है। 256 डिवाइस तक नेटवर्क जोड़ सकता है। पावर की आवश्यकता ब्लूटूथ से बहुत कम होती है। ये स्टार, ट्री या मेश टोपोलॉजी का उपयोग करता है। ब्लूटूथ आवाज और उच्च डाटा रेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया। 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम में भी ऑपरेट करता है। विशिष्ट तौर पर 10 मीटर की दूरी पर ऑपरेट करता है। सुरक्षा के 3 मोड्स की अनुमति देता है। 10 मीटर का रेंज होता है। पावर की आवश्यकता प्रति डिवाइस 40 से 100 मेगावाट होती है। 8 डिवाइस तक नेटवर्क जोड़ सकता है। ZigBee प्रोटोकॉल ये 3 अलग लेयर में बटा होता है और सबका अपना खास फंक्शन होता है। एप्लीकेशन लेयर और ZigBee स्टैक लेयर के कुछ फंक्शन माइक्रो कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, जैसे कि PIC चिप। एक खास सिस्टम में IC फिजिकल लेयर PHY की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्किटरी को रखता है और मीडिया का एक हिस्सा कंट्रोलर यानी कि हार्डवेयर MAC तक एक्सेस करता है। बचा हुआ MAC फंक्शन सॉफ्टवेयर मैक माइक्रोकंट्रोलर पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है।